ओके पीपल, तो आपका भाई साहब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों पे है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी है और स्टेट गवर्नमेंट पे भी है। तो पहला फंक्शन क्या है भाई साहब, स्टोरेज। इफेक्टिवली अगर हम फूड ग्रेन को स्टोर ही ना कर पाए तो भाई साहब पब्लिक तक पहुंचेगी कैसे? तो समझ लो जैसे नवी मुंबई जैसे एरिया में अगर चावल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसको पहले एक ऐसे गोडाउन में रखा जाएगा जिसमें हमने पेस्ट कंट्रोल किया रहेगा, जिसमें हमने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए रहेंगे ताकि भाई साहब जो राशन है या जो फूड ग्रेन है वो सड़े ना, ठीक है। अगर सड़ गया तो भाई साहब सबका लॉस, फार्मर का भी लॉस, गवर्नमेंट का भी लॉस और पब्लिक का भी लॉस, क्योंकि पब्लिक तक वो सुविधा या जो कम दाम में जो फूड ग्रेन मिलने वाला था वो पब्लिक को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स दैट इफेक्टिव स्टोरेज इज डन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, दे आर स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ओन्ड गोडाउन्स कॉल्ड एज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनको हम गवर्नमेंट ओन्ड गोडाउन्स में स्टोर करते हैं, ठीक है, विच इज नोन एज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, देन देयर इज इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। भाई साहब इनका ट्रांसपोर्टेशन भी सेफ होना चाहिए, ठीक है। भाई साहब हमने माल लाद कर ले जाए और सबके सब ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया तो सब लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देन ट्रांसपोर्ट्स फूड ग्रेन्स टू वेरियस रीजन्स, तो अलग अलग रीजन्स में। तो जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो आपको बहुत केयर लेना पड़ेगा। अगर समझ लो आप ट्रक को लेकर जा रहे हैं, उसमें फूड ग्रेन्स है और बारिश की कोई एरिया से ये गुजर रहा है, तो ऐसे ओपन में आप नहीं ले जा सकते, उसको पूरा पूरा कवर करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल, अदरवाइज पूरा का पूरा जो है तो आपका सड़ जाएगा, क्योंकि ये जाएगा राशन शॉप्स में, राशन शॉप्स में जाते ही नहीं बिक जाएगा, इसको टाइम लगेगा बिकते हुए, और अगर वो एक बार मॉइस्ट हो गया तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी, और अगर सड़ गया और अगर कोई लेकर गया उसको और वो बीमार पड़ गया तो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। एलोकेशन, ठीक है। फाइनली द स्टॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये जो फूड ग्रेन का स्टॉक है ये फाइनली अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब एलोकेशन प्रोसेस, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक बार भाई साहब उसको मिल गया तो उसका करेगी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रीजन वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द रीजन वाइज द एंटायर फूड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। द स्टेट गवर्नमेंट डज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स टू द पीपल। सबसे बड़ा काम आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही है, टू डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग्स द पीपल, ठीक है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है, दिस इज बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन। आपको जो राशन कार्ड इशू होता है, ठीक है, उसका कलर आपके बिलो पॉवर्टी लाइन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। सो स्पेसिफाइड कलर्स आर यूज्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीजें, मतलब आप जब आधार कार्ड वगैरह सब फाइल करते हो, इनकम एक्सपेंस सब दिखाते हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। बिलो इनकम से राशन कार्ड का कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी से लेना देना है, उसके बाद उसमें इनकम होता है। अगर किसी को कोई इनकम नहीं है तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में मिल जाएगा राशन कार्ड। समझ लो अगर 4 लोगों की फैमिली है, फैमिली की इनकम तो वो देखा जाएगा, तो हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है, उसको कोई जॉब नहीं है, वाइफ कोई काम कर रही है, तो वही इनकम कंसिडर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम ऑफ द फैमिली, ठीक है। सो किसी की कोई इनकम नहीं है इसका मतलब ये नहीं उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े आदमी और गरीब से गरीब आदमी को राशन कार्ड मिल सकता है, लेकिन राशन कार्ड आपके इनकम के हिसाब से उसका कलर होता है, उस कलर के हिसाब से आपको राशन दिया जाता है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन को भाई साहब राशन उसी रेट पे मिलेगा जो आपका गवर्नमेंट का सब्सिडाइज रेट है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस पीपल? ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होना। Along with this, it also carries out activities like identifying number of people falling below poverty line. इसका देखो कब हम बोलेंगे कि बिलो पॉवर्टी लाइन है कोई, तो गवर्नमेंट ना एक निर्धारित करती है, हर एक जगह का एक निर्धारण होता है, समझ। तो मतलब जैसे यहाँ पे रहने के लिए, मुंबई में रहने के लिए खर्चा ज़्यादा है, रहने के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का खर्चा ज़्यादा है, पानी के बिल्स का खर्चा ज़्यादा है, सब चीज़ों के खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मुंबई में रहना और लेट्स से रत्नागिरी में रहना, क्या ये दोनों सेम होगा? नहीं। तो एरिया वाइज आपका अलग अलग लोगों का अलग अलग बिलो पॉवर्टी लाइन है। वी विल सी दैट कि बीपीएल जो है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे डिसाइड होता है। तो समझ लो आप भाई साहब खाना खा रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, तो ये
दाल, ठीक है, ये सब्जी और ये चावल और ये लेट से रोटी, इनका कॉस्ट कितना होगा एक टाइम के आपके खाने का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम से, ये हो जाएगा आपके खाने के ऊपर खर्च। एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा एक इंडिविजुअल का, ये हो जाएगा उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च। एवरेज रेंट कॉस्ट कितना होगा, ये हो जाएगा उसका भाई साहब रहने का खर्च। ये सारे तमाम खर्च हैं, ठीक है। और ये सब तमाम खर्च अगर एवरेज से कम आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन, ठीक है। और उसके लिए स्पेशल स्कीम्स के अंतर्गत वो अपने राशन कार्ड से, राशन की दुकानों से आपके सब्सिडाइज रेट में राशन को अवेल कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट क्या चेंज होती है, क्योंकि देखिए हमारा इनकम तो बढ़ रहा है, इनकम तो बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आज से भाई साहब 50 साल पहले अगर कोई 2000 रुपये भी कमा रहा होगा तो अच्छा खासा कमा रहा होगा, है ना, अभी वैसा नहीं है ना, ठीक है। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ राशन कार्ड, राशन कार्ड देखो ये अलग अलग कलर के राशन कार्ड दिख रहे हैं आपको, ऑरेंज कलर का दिख रहा है, कहीं पे येलो कलर का दिख रहा है, तो अलग अलग कलर के राशन कार्ड होते हैं, ठीक है, द कलर्स आर डिफरेंट। तो अलॉटमेंट ऑफ राशन कार्ड को अलॉट किया जाता है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स राशन कार्ड, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, तो जितने भी आपके राशन के शॉप्स होते हैं उनमें प्रॉपर सुपरविजन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि झोल झपाटा हो सकता है भाई साहब। जैसे मैंने आपको कल बताया कि मैं गवर्नमेंट का राशन का शॉप है हमारा, और हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बहुत बड़ा स्टॉक आ रहा है हमारे पास, तो हमने 10 किलो चावल निकाल लिया, 10 किलो चावल में कंकर डाल दिया, इस 10 किलो चावल को मैंने ब्लैक में बेच दिया भाई साहब, बाहर बेच दिया, है ना, खुशी खुशी भाई साहब मेरे से कोई भी ये चावल 30-40 रुपए में लेकर जाएगा, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन, ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पे सुपरविजन होते हैं, रेगुलरली गवर्नमेंट से लोग आते हैं ये सब हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए, ठीक है। सो देयर इज सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। व्हाट एल्स, एंड इट आल्सो कीप्स चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन इलीगल एक्टिविटीज लाइक होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, यही होती है ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग यही होती है कि भाई साहब मतलब हम 10 किलो चावल निकाल लेंगे और उसमें भाई साहब ये डाल देंगे। होर्डिंग क्या होती है, ये हो गया ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक में बेच रहे हैं हम उसको, लीगली नहीं बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। ऐसा हमारा सेल होगा जिसमें भाई साहब हम कुछ भी रिसीट वगैरह नहीं देंगे, ठीक है, कोई आकर लेकर जाएगा हमसे, ठीक है, क्लियर है। होर्डिंग क्या होती है भाई साहब, आप भाई साहब वेट में झोल कर रहे हैं, है ना, जब वो तौल कर दे तो उसमें भाई साहब आप झोल कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड होर्डिंग, ठीक है। लाइक होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग बाय विजिटिंग एफपीएस शॉप्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो जितने भी आपके राशन के शॉप्स हैं उन पे रेगुलर बेसिस पे विजिट होती है इन ऑर्डर टू कर्ब दिस, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। बाय whom is the responsibility of PDS shared? अभी तो पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन, ओके। ओवर द years the policy related to PDS has been revised to make it more efficient and targeted, ठीक है। In 1992 revamped public distribution system, तो revamped मतलब इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, इसको फिर से रिवैम्प किया गया, ठीक है। Was introduced in 1700 blocks in the country, 1700 ब्लॉक्स में इसको फिर से इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है, ओके। द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, जो बहुत ही रिमोट और बैकवर्ड एरियाज है वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये पहुंच सके, ठीक है। देखो कैसा होता है, जब आप शहर में हो ना, जैसे मान लो मुंबई में है यहाँ, तो मुंबई के एरियाज को, और मुंबई में एवरेज इनकम अच्छा खासा है, ठीक है, कोई वॉचमैन की नौकरी भी करेगा तो अच्छा खासा कमाई लेगा, वो कमाई मतलब शायद वो अपने गांव में ना कर पाए, ठीक है। सो इसीलिए क्या है कि पीडीएस के ज़रूरत किसको ज़्यादा है, जो एकदम गांव खेड़े में, पिछड़े गांव खेड़े में है, ठीक है, उनको ज़्यादा है, ठीक है, दे विल नीड मोर। तो यहाँ पे रिवैम्प किया गया, द टारगेट वॉज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, एकदम रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में। व्हाट डज RPDS स्टैंड्स फॉर? Revamped public distribution system. Which class of the society was targeted by the RPDS? Backward areas, ठीक है, remote and backward areas, ठीक है। Story of Ramu. This is story of Ramu and his family who live in a village and are food insecure for a few months in a year. तो जब इनका हार्वेस्टिंग नहीं होता है, जब इनका ग्रोइंग सीजन होता है, जब क्रॉप्स को लगाने का सीजन होता है, तब इस सीजन में भाई साहब इनकी फूड की इनसिक्योरिटी होती है। तो इसको हम किस टाइप का भाई साहब हंगर बोलेंगे? सीजनल हंगर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हंगर इज नोन एज सीजनल हंगर, ठीक है।
तो इस टाइम पे उनको भाई साहब खाना थोड़ा कम मिलता है। विथ नो पीडीएस फैसिलिटी इन हिज विलेज हिज फैमिली बेयरली मैनेजेस टू सर्वाइव। तो उसके भाई साहब उसके विलेज में कोई भी पीडीएस फैसिलिटी नहीं है और इसके लिए उसके फैमिली को बहुत तकलीफ है, ठीक है, डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ओके, फूड इनसिक्योर रामू भाई साहब क्या करेगा, रामू वर्क्स एज अ कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। तो ये भाई साहब रायपुर विलेज में काम करता है एज अ कैजुअल लेबरर, ठीक है। ओके, इररेगुलर एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम लेबर है, ठीक है, तो पार्ट टाइम लेबर का काम कर रहा है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, हिज एल्डेस्ट सन सोमू हु इज 10 years old also works as a pali to look after the cattle of सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह। तो ये भाई साहब मतलब कैटल को चराता है, ठीक है, सतपाल सिंह वहां के सरपंच हैं, उनके कैटल को ये चराता है, ठीक है। ओके, सो बहुत मेहनत से इनकी कमाई होती है। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड इज पेड अ सम ऑफ ₹1000 फॉर हिज वर्क। पूरे साल में इसकी सैलरी कितनी है भाई साहब, 1000 रुपए, ठीक है, पूरे साल में इसकी सैलरी कितनी है, 1000 रुपए। ओके, रामू हैज 3 more sons and 2 daughters बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड, ठीक है, वेरी यंग टू। तो ये देखो हमारा जो एज ग्रुप होता है ना, यहाँ पे देखो 0 to 15 years एक एज ग्रुप है, 15 to 65 years एक एज ग्रुप है और 65 to प्लस जितना भी, ठीक है, ये एक एज ग्रुप है। ये दोनों एज ग्रुप जो है वो लायबिलिटी एज ग्रुप्स हैं, इनमें खर्चा ज़्यादा है, इनसे हम वर्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनसे हम रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एज ग्रुप। हालांकि 15 लीगल एज नहीं है, ठीक है, 18 इज अ लीगल एज, बट एवरेज हम अगर मान ले इस देश का तो 15 से 65 तक इज द मनी जनरेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो जितने 3 बच्चे हैं, रामू हैज 3 more sons and 2 daughters but they are too young to work on the field, so they fall in this age group and hence they are too young to work on the field, ठीक है। His wife Sunari is also part-time working as household cleaner for the livestock, removing and managing cow dung, ठीक है, तो ये पार्ट टाइम जगह जगह पे काम करती हैं भाई साहब। She gets half liter milk and some cooked food along with vegetables for her daily work। तो थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स कहीं से मिल गया, कुक्ड फूड मिल गया, थोड़ा बहुत मिल्क मिल गया, ठीक है। सो ग्राम सरपंच के घर पे ये भी काम करते हैं। Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earnings। तो यहाँ पे खेत के काम में भी ये हाथ बटाती है जब बिजी सीजन होता है तो, ठीक है, ताकि लेबरर्स उतने ज्यादा ना लगाना पड़े, ठीक है। एग्रीकल्चर बीइंग सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉयज रामू ओनली टाइम्स ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो सोइंग मतलब जब बीज लगाए जाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे और हार्वेस्टिंग के टाइम पे, इन्हीं टाइम पे रामू को बेसिकली काम मिलता है। He is not employed the entire year and is not earning the entire year, ठीक है। He remains unemployed for about 4 months। तो 4 महीने तक इसको भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, ठीक है, 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग इन अ ईयर, ठीक है। तो भाई साहब 4 महीने तक ये क्या रहता है भाई साहब, पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन है एंड मैच्योरिंग इन अ ईयर। एक साल में भाई साहब 4 महीने तक इसको कोई काम नहीं, ही इज एक्चुअली अनएम्प्लॉयड फॉर 4 months, ठीक है। तो कंसोलिडेशन मतलब डेवलपमेंट, जब लैंड का डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है। He looks for work in other activities, तब जाकर ये क्या करता है भाई साहब, कोई दूसरी जगह पे मजदूरी करता है, कहीं पे अगर काम मिल गया तो अच्छा, ठीक है, तो फिर उसका मतलब काम मिले या ना मिले उसको नहीं मालूम, ठीक है, he is not aware। Sometimes he gets employment in bricklaying और in construction activities in the village, कहीं कहीं पे भाई साहब उसको ये मिल जाता है, ठीक है। By all the efforts, Ramu is able to earn enough either in cash or kind। कैश और काइंड मतलब क्या होता है भाई साहब, कैश मतलब रोकड़ा पैसा मिलना, काइंड मतलब जैसे किसी ने मिल्क दे दिया, किसी ने वेजिटेबल्स दे दिए, किसी ने फूड ग्रेन्स दे दिए, तो दैट इज कॉल्ड काइंड, ठीक है। फॉर हिम टू बाय एसेंशियल्स फॉर 2 square meals फॉर हिज फैमिली। तो इस तरह से 2 square meals मतलब पेट भर के 2 टाइम का खाना वो किसी तरह से अपने फैमिली के लिए मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो उसकी सीजनल एम्प्लॉयमेंट और उसके जो इधर उधर के काम है उससे ये मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो उसके काम में हाथ बढ़ाने वाले उसकी वाइफ है और उसका लड़का भी थोड़ा बहुत कमा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो फैमिली इनकम जनरेट हो रही है इससे थोड़ा बहुत उनका चल रहा है, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी, हाउएवर ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इज अनएबल टू गेट सम वर्क, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है।
क्योंकि वो बेसिकली एक मजदूर है और अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तब प्रॉब्लम चालू होता है, ठीक है। ही एंड हिज फैमिली रियली फेस डिफिकल्टीज एंड समटाइम्स हिज स्मॉल किड्स हैव टू स्लीप विदाउट फूड, और कभी कभी भाई साहब इनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता है, ठीक है। So that's when the problem arises. Milk and vegetables are not a regular part of meals in the family. तो मिल्क और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं और ये रेगुलर नहीं है फैमिली के लिए, ठीक है। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ द मील्स दैट हैपन इन द फैमिली, ठीक है। ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, ठीक है। सो दैट इज द रीजन दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। ओके, सो रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agricultural work, ठीक है। तो वाई इज फूड इनसिक्योर? क्योंकि भाई साहब जो फूड के प्राइसेस हैं, ठीक है, वो बहुत हाई हैं एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इज जनरेटिंग, अमाउंट ऑफ मनी जो है उसके पास बहुत कम है ना। बहुत मेहनत से वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, उसका भाई साहब सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जब सीजन नहीं रहता है तो इधर उधर के काम से थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाता है, अगर वो काम भी नहीं रहा तो भाई साहब वांदे हैं फिर खाने के, क्योंकि बिकॉज ऑफ द meager इनकम दैट हिज फैमिली इज जनरेटिंग ही इज अनएबल टू पे फॉर द हाई प्राइसेस ऑफ द फूड। तो इसीलिए यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत है ताकि उसको लो प्राइस में फूड मिल सके और उस फूड से वो अपने फैमिली का और खुद का भी पेट चला सके, ठीक है। दैट इज द नीड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हु आर सप्लीमेंटिंग इनकम इन रामूज फैमिली? हिज वाइफ बाय वर्किंग, मतलब कहीं कहीं पे वो छोटा मोटा काम करके, ठीक है, एंड शी गेट्स पेड इन कैश और काइंड, एंड हिज सन, ठीक है, जो सरपंच के काम में हाथ बटा रहा है या सरपंच के कैटल को मैनेज कर रहा है, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम जून 1997 इन अ रिन्यूड अटेम्प्ट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसके पहले क्या था? रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। 1997 से भाई साहब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू हुआ, ठीक है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज। तो अभी पुअर को टारगेट किया जाए, ठीक है। पहले हमने रिवैम्प में क्या किया, जो एकदम पिछड़े इलाके हैं उनको टारगेट करो, लेकिन पिछड़े इलाकों में भी कुछ लोग अमीर हैं, है ना, तो उनको देकर क्या फायदा, तो इसीलिए सिर्फ पुअर को टारगेट किया जाए, ठीक है। सो टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज, ठीक है, तो टारगेटेड रिवैम्प सिस्टम में इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। तो 1997 से ये विभाजन हुआ, इसके पहले एरिया वाइज विभाजन हुआ था। रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भाई साहब एरिया वाइज विभाजन हुआ था कि हम भाई साहब टारगेट करेंगे जो पिछड़े इलाके हैं, ठीक है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहां पे लोग गरीब हैं, ठीक है, उन इलाकों को टारगेट करेंगे। लेकिन अभी किस में हुआ भाई साहब? दिस इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे भाई साहब विभाजन हुआ किसमें? पुअर एंड नॉन पुअर में, ठीक है, पुअर एंड नॉन पुअर में, ठीक है। ओके, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बोला और ये आपका पॉवर्टी लाइन। कुछ लोग इस पॉवर्टी लाइन के भाई साहब ऊपर हैं और कुछ लोग भाई साहब इस पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है। सो द पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन दे आर द वंस हु नीड टू बी टारगेटेड फॉर दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एफिशिएंटली वर्क। अनाज उन तक कम कीमत में पहले पहुंचना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, so this is basically the poverty line. There are some people who are above the poverty line and there are some people who are below the poverty line, ठीक है। Okay, so there are some people who will come above the poverty line and there are some people who are below the poverty line. Those who live above the poverty line are called above poverty line, जिसको हम बोलते हैं APL, ठीक है, above poverty line, और those who are below the poverty line fall in the category of BPL, which is below poverty line. समझम any questions from people? Those who live below the poverty line are called below poverty line और BPL population. तो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले क्या था? दोनों सबके लिए ओपन था, सब जिसके पास भी राशन कार्ड है वो जाकर राशन गवर्नमेंट शॉप से अवेल कर सकता है। इससे भाई साहब हमारा नुकसान होने लगा क्योंकि सब लोग उससे अवेल कर रहे हैं, तो जिन तक अनाज पहुंचना चाहिए कम दामों में वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर उसको गवर्नमेंट ने क्या किया? रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया, जहां पे फोकस किया गया जो एकदम पिछड़े इलाके हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर उसको भी खत्म करके 1997 में भाई साहब अकॉर्डिंग टू वेदर पीपल आर पुअर और नॉन पुअर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया गया। एज पर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द फोकस शुड बी ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज फूड ग्रेन्स at a subsidized price to
द पीपल हु आर एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, एंड हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो पहले तो हमको एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, और ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है देश की आर्थिक अवस्था पर। तो जिस कंडीशन में देश है उसके ऊपर ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है। तो आज की तारीख में आपका इनकम कितना है और आपका कितना खर्चा है, उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं या पॉवर्टी लाइन के नीचे। और शहरी इलाकों का एक पॉवर्टी लाइन है और ग्रामीण इलाकों का एक पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। शहरी इलाके के खर्चे अलग हैं, शहरी इलाकों में रहना सहना ही बहुत खर्चीला है, ठीक है। तो शहरी इलाके में चीज़ों के प्राइसेस भी हाइयर है, तो इसीलिए भाई साहब हम शहरी इलाकों के लिए अलग पॉवर्टी लाइन तय करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग पॉवर्टी लाइन तय करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन पीपल, एनी क्वेश्चन सर? तो रूरल एरिया, अभी हम आते हैं भाई साहब रूरल एरिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल एरिया में क्या हो रहा, पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2400 कैलोरीज पर डे, ठीक है। रूरल एरिया मतलब क्या है भाई साहब, आपका मेहनत मशक्कत का जगह है, ठीक है। तो आपका कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए, तभी आप ज्यादा एनर्जी ला पाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका कैलोरी कंजम्पशन, नॉर्मल इंसान है, ऐसा नहीं कि शुगर पेशेंट हो, ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका कैलोरी कंजम्पशन 2400 कैलोरीज से लेसर है पर डे, तो उसको हम बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन इन अ रूरल एरिया। खाने पीने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2400 कैलोरीज पर डे इज कंसिडर्ड टू बी पुअर इन रूरल एरियाज, ठीक है। और अर्निंग लेस देन ₹816 पर मंथ, ठीक है। 816 रुपए से अगर कोई लेस अर्न कर रहा होगा रूरल ग्रामीण क्षेत्र में प्रति माह, ठीक है, पर मंथ, देन इज कंसिडर्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ओके, अभी हम भाई साहब आते हैं शहरी। दिस इज अ पुअर पर्सन और अ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। आप बोलेंगे भाई साहब ये कैसे तय हुआ, हाँ, इतना में क्या होगा? तो इसका तय हो रहा है, देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में कैलकुलेशन होता है भाई साहब, पूरा एक थाली का कैलकुलेशन होता है। एक थाली में कितने ग्राम दाल को आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितना भाई साहब राइस ले रहे हैं, कितनी चपाती ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। प्लस आपका इधर उधर जाने आने में क्या खर्चा है, ये सारी चीज़, तमाम चीज़ें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में क्या खर्चा है, उसमें भाई साहब 816 रुपये पर मंथ में अगर आप अर्न कर रहे होंगे इससे कम, तो आपका भाई साहब बिलो पॉवर्टी लाइन में कैटेगराइजेशन होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। इज अ पुअर पर्सन। अर्बन एरिया में आते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया में बैठ के काम ज्यादा है, ठीक है, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट इज लेसर। तो यहाँ पे देखो 2400 से कितना हो गया 2100, मतलब अर्बन एरिया में इंसान को कैलोरी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो 816 रुपये आपके कैलकुलेट हुए हैं, ये आपके कैलोरी के हिसाब से हुए। अगर आप प्रॉपर कैलोरी रिक्वायरमेंट वाला फूड खाएंगे तो 816 रुपये में हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि हमारा डिसबैलेंस डाइट है, हम मतलब पैसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस फूड हम कम खाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे शरीर में कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन बराबर नाप तौल के अगर आप खाएंगे 2400 कैलोरीज का, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप होंगे तो आपका भाई साहब इतना ही पैसा बनता है, 816 रुपये, ठीक है, पर मंथ। ये कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब हम आते हैं भाई साहब शहरी इलाकों में। शहरी इलाकों में भाई साहब लोगों का मेहनत मशक्कत का काम कम है ना, मतलब एज कंपेयर टू विलेज एरियाज, हियर मेंटल इन्वॉल्वमेंट इज मोर देन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका शरीर का कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होगा एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी एनीवेयर अराउंड 2100 कैलोरीज पर मंथ, ठीक है। तो ये आपका 2100 कैलोरीज पर मंथ होगा, ठीक है। समझ में आता है भाई साहब? पर्सन्स कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज पर डे, ठीक है। अगर एक इंसान 2100 कैलोरी से लेस कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है, पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज पर डे, वो उसमें ना वो पूरा पार्ट कट कर दो, वो पूरा पार्ट ऐसे कट कर दो क्वेश्चन पेपर, या तो वो पार्ट हटा दो, पेपर ही हटा दो। यहाँ 2 पेपर मिला है ना, एक ही पेपर नहीं, रुको कितने मार्क्स है भाई साहब? नहीं रुको, तो एक काम करो, मैं तुम लोग को अभी वो जिन लोगों ने वोकेशन का दिया हुआ है ना, उनको पेपर वापस देता हूँ, और सबको दे देता हूँ पेपर वापस, उसमें इसको लिख दो। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई साहब।
हाँ हाँ, उसमें भी था, मतलब क्वेश्चन कवर किया। ओके, सो अर्बन एरिया में पर्सन्स कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज पर डे, राइट। तो अर्बन एरिया मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, पर्सन्स कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज पर डे, ठीक है, 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन तो तुमको क्या लगता है यहाँ पे 800 से कम हो जाएगा? नहीं, 800 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा क्यों हो जाएगा? क्योंकि अर्बन एरिया में खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो आपका भाई साहब अर्बन एरिया में दूसरी चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, रेंट पे। तो यहाँ पे और अर्निंग लेस देन 1000 पर मंथ, ठीक है, अर्निंग लेस देन 816 पर मंथ एंड कंज्यूमिंग लेस देन 2400 कैलोरीज पर मंथ per day qualifies for a below poverty line person in a rural area earning less than 2100 consuming less than 2100 calories per day or earning less than rupees 1000 per month in a urban area qualifies a person for a below poverty line, ठीक है, और वो राशन के बेनिफिट्स ले सकता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। सो इज अ पुअर पर्सन, ठीक है। टारगेटेड पीडीएस है अभी, इफ द मार्केट राइस वाज अवेलेबल एट ₹10 पर केजी, समझ लो अगर मार्केट प्राइस, इतना सस्ता तो है नहीं खैर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ₹7 पर केजी। एपीएल मतलब कितने में आ रहा है भाई साहब, ₹7, और भाई साहब बीपीएल को कितने में मिलेगा, 3.5। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि एपीएल को नहीं मिलेगा, जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो भी राशन खरीद सकती है, लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन को 10 रुपए केजी वाला जो मार्केट प्राइस वाला राइस है वो राशन शॉप में मिलेगा 7 रुपए में, और बिलो पॉवर्टी लाइन को मिलेगा भाई साहब 3.5 रुपए में। ऐसा है सिस्टम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो हमने बेसिकली पब्लिक का विभाजन कर दिया है एज पर देयर कंजम्पशन इन कैलोरीज और एज पर देयर इनकम पर मंथ, एज पर देयर इनकम पर मंथ, ठीक है, क्लियर है? So, in order to monitor this program, different types of ration cards were introduced. अभी हम आएंगे भाई साहब अलग अलग राशन कार्ड्स पे। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आपका रूरल एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है? बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है? एनीबडी हु इज कंज्यूमिंग लेस देन 2000 कैलोरीज पर डे और अर्निंग लेस देन 816 पर मंथ, and anybody is considered to be below poverty line in a urban area who is consuming less than 2100 calories per day और earning less than 1000 per month। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। आज की तारीख पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइट्स में, उसको बोलते हैं हम कैलोरी डेफिसिट डाइट, ठीक है। एक्चुअली में कैलोरी डेफिसिट डाइट क्या होता है, मतलब जो लोग खा के मोटा गए हैं भाई साहब, ठीक है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। तो कैलोरी डेफिसिट डाइट बेसिकली बहुत पॉपुलर होता जा रहा है आज की तारीख में। तो आप धीरे धीरे अपने कैलोरीज को, कंजम्पशन को कम करते जाते हैं, ठीक है। आप, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम फूड को कभी भी मापते नहीं हैं, ठीक है। हम फूड को तभी मापेंगे जब किराने की दुकान से लाएंगे, लेकिन कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको नहीं मापते हैं, ठीक है। तो जो भी हम भाजी वगैरह, दाल वगैरह जो भी बना रहे हैं उसमें हमने कितना चीनी डाला, कितना भाई साहब नमक डाला, ये सब का कोई मापदंड नहीं है, ठूसे जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। मैं उस दिन हैरान हो गया, मेरे घर में जैसे अप्रॉक्सीमेटली 4 लोग हैं और मैं ऐसे हिसाब लगा रहा था कि भाई कितना शक्कर आता है, तो मैंने देखा 12 किलो शक्कर महीने में कंज्यूम हो रहा है। तो 12 किलो शक्कर, तो ये हमको एहसास ही नहीं है ना। हम भाजी में भी डाल रहे हैं भाई साहब, चाय में भी डाल रहे हैं, कॉफ़ी में भी डाल रहे हैं, सब में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब एक इंसान कितना शक्कर कंज्यूम कर रहा है भाई साहब, 12 किलो शक्कर अगर 4 में, तो 3 किलो शक्कर वो महीने में खा रहा है भाई साहब। शुगर पेशेंट हो जाएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो ये हमारा कैलोरीज में हम कभी मापदंड करते ही नहीं है। जो हम खा रहे हैं, कितना तेल हमने यूज किया है, कितना भाई साहब, उसको बंद करेंगे जरा। क्या लोग हैं भाई साहब, कितना तेल हमने यूज किया है, कितना राइस यूज किया है, कितना व्हीट यूज किया है, ये सब हमारे कैलोरीज में आते हैं, ठीक है। सो वी नेवर डू दिस। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत लोग स्पेसिफिक है, हाउ मच कैलोरीज आर दे कंज्यूमिंग। जब वो कुछ खा रहे हैं ना, तो उनको मालूम है कि अच्छा हमने लंच किया तो इतने कैलोरीज का लंच किया, हमने डिनर किया तो इतने कैलोरीज का डिनर किया। दैट्स हाउ दे आर एबल टू बी इन शेप एंड वी आर ऑलवेज आउट ऑफ शेप। आज की तारीख में कैलोरी डेफिसिट डाइट बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इस कैलोरी डेफिसिट डाइट के हिसाब से आपका कैलोरी, मतलब अगर मेरे जैसा कोई इंसान है, उसका कैलोरी इंटेक दिन का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 1700। हम तो भाई साहब यहाँ पे 2100 की बात कर रहे हैं।
1600-1700 काफ़ी है बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए। उससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे होंगे तो वो फैट डिपॉजिशन होता रहेगा, दैट विल गेट डिपॉजिटेड एज फैट। आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ, कैलोरी काउंट कैसे करते हैं? हर चीज़ का भाई साहब कैलोरी काउंट होता है। जैसे अगर 1 ग्राम व्हीट है तो तुमको उसको तुम गूगल में डालो, उसका कैलोरी काउंट तुमको मिल जाएगा। व्हाट इज द कैलोरी काउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ व्हीट और 1 ग्राम ऑफ राइस, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो पर ग्राम तुम्हारे कितने कैलोरीज हैं ये सब मिल जाएगा, यू विल ऑलवेज गेट दीज नंबर्स, ठीक है। एक मिनट, सारे जितने भी आप ओके। सो पीपल देखो यहाँ पे आपका टारगेटेड पीडीएस है, तो टारगेटेड पीडीएस के तहत क्या किया गया, आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको ऐसे लॉन्च किया गया कि 2 भागों में पब्लिक को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक हो गया भाई साहब आपका ABL, ठीक है, और एक हो गया आपका भाई साहब BPL, ठीक है, APL एंड BPL। तो आपका APL मतलब अगर शहरी इलाका है तो एनीबडी हु इज कंज्यूमिंग मोर देन 2100 calories per day or anybody who is earning more than 1000 per month will be forming in APL. Anybody who is earning less than 861 per month or anybody who is consuming less than 2400 calories per day will form in BPL in a village area. तो APL और BPL दोनों को भी भाई साहब राशन के फायदे मिलेंगे। अगर आपका देखो APL कैटेगरी के जो हैं उनको कितने में, अगर समझ लो 10 रुपये पर केजी राइस है मार्केट प्राइस, तो उनको मिलेगा 7 रुपये में और इनको मिलेगा भाई साहब 3.5 रुपये में, ठीक है। दैट इज हाउ थिंग्स आर, ओके। एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख, तो जिनका एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख होता है, गुंजला इसको बंद कर देना प्लीज, थैंक यू सो मच। तुम्हारे कितने बजे गए? अरे यार रहने दो क्या अभी जाने वाले लोग, थैंक यू। तो अगर भाई साहब आपका एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख है तो आपको किस टाइप का कार्ड मिलता है? यू गेट अ वाइट राशन कार्ड, ठीक है। तो क्या जिसका एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख है वो APL होगा या BPL होगा? APL होगा। 1 लाख मतलब कितना हो गया पर मंथ? 12 अप्रॉक्सीमेटली 12 8 96 होता है ना, 96,000। तो मतलब 8,000 के तो ऊपर ही है। अगर 8,000 के ऊपर है तो दिन का कितना हो जाएगा भाई साहब? 8,000 के ऊपर मतलब आपका कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली? देखो 8,000 के ऊपर मतलब 8,000 के ऊपर है ना भाई साहब, तो 30 दिन है भाई साहब, कितना हो गया आपका? 3 2 6। तो इस तरह से आपका एनुअल इनकम होगा, ठीक है। एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख तो ये हो जाएगा आपका राइट। एनुअल इनकम बिटवीन 15,000 टू 1 लाख, ठीक है, ये ऑरेंज कार्ड है, और येलो कार्ड एनुअल इनकम अप टू 15,000। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कार्ड्स दैट आर इशूड एंड अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ दीज कार्ड्स दे आर इशूड एट दैट सेम प्राइस। उस प्राइस पे इनको भाई साहब राशन इशू होता है, समझ में आ रहा है? तो राशन इशू होगा आपके फैमिली साइज के ऊपर, ठीक है, फैमिली साइज के ऊपर आपको राशन दिया जाएगा, और फैमिली साइज के ऊपर भी आपको अलग अलग प्राइसेस में राशन अवेल होगा, अलग अलग प्राइसेस में यू विल गेट द सेम राशन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इस तरह से अलग अलग कार्ड छापे जाते हैं। एनुअल इनकम अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो वाइट कार्ड, एनुअल इनकम बिटवीन 15,000 हो एंड 1 लाख तो आपका भाई साहब आता है ऑरेंज कार्ड, एंड एनुअल इनकम अप टू 15,000 हो तो आपका भाई साहब क्या आ जाएगा? ठीक है, दिस विल बी अ येलो कार्ड। अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, AAY बोलते हैं हम इसको। AAY was launched in December 2000. More than 1 crore of the poorest among the BPL families were covered. ठीक है, तो 1 करोड़ से भी ज्यादा BPL फैमिलीज को इसमें कवर किया गया, ठीक है। 35 kgs of food grains were made available at a highly subsidized rate of 2 rupees per kg for wheat and 3 rupees per kg for राइस, ठीक है, बहुत ही सस्ता है भाई साहब, ठीक है। 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स वेयर मेड अवेलेबल एट अ हाईली सब्सिडाइज रेट ऑफ ₹2 पर kg फॉर व्हीट एंड ₹3 पर kg फॉर राइस। बहुत हाईली सब्सिडाइज रेट में इसको अवेलेबल कराया गया, ठीक है। सो अन्नपूर्णा स्कीम में मतलब क्या था? APS was launched in December 2000. Under the scheme, 10 rupees kg of food grains per month are provided free of cost at to the old destitute people of 65 years and above age. तो जो लोग बहुत ओल्ड हैं और जिनके पास भाई साहब पैसा नहीं है
old destitute people more than 65 years of age, they are provided food under this scheme. ठीक है, इनको भाई साहब इस स्कीम के तहत फूड किया जाता है. ठीक है, सो अंत्योदय अन्न योजना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अन्नपूर्णा स्कीम भाई साहब पुअर सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, इस तरह से आपका टारगेट पीडीएस हो गया. ये एनुअल इनकम अगर मोर देन 1 लाख हो, एनुअल इनकम अगर 15,000 से 1 लाख हो, और एनुअल इनकम अबव 15,000 हो. ठीक है, ये सारी चीजें हो गई भाई साहब. व्हाट इज टीडीपीएस? TPDS मतलब आपका हो गया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. हियर द public distribution system in scheme is such that people are made the ration available at a subsidized price. However, the people are divided into two groups, above poverty line and below poverty line. और above poverty line के criterias in a rural area are different from above poverty line के criterias in an urban area. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है? ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन के वैसे क्राइटेरियाज अलग अलग हैं, और जिस रेट्स पे राशन अवेलेबल होते हैं वो भी अलग अलग हैं. ठीक है, क्लियर है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अन्नपूर्णा स्कीम. ओके, सो वी विल फिनिश इट ऑफ टुडे एट दिस ओनली. बहुत कंफ्यूजन हो गया भाई साहब. कहाँ तक गए हम भाई साहब? 77.